हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट की वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हमारे पास क्या होती है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या होता है। आज से क्या होगा, आज से एक्चुअल में ये समझ लीजिए आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमने डिस्कस की थी सेकंड चैप्टर के अंदर, वो अब आज से रूटीन में स्टार्ट हो जाएगी हर वीडियो में आने। जैसे आज की वीडियो में डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, ऐसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो अब जो आगे आगे जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी उसमें आपके 3 काम हैं जो आपने करने ही करने हैं। सबसे पहले तो उस क्वांटिटी की यूनिट आपने लिखनी है। उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट काम है आपने उस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। डायमेंशन फार्मूला उसका क्या होगा। थर्ड काम है आपने ये लिखना है कि वो जो क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है। ये काम आपने करने ही करने, ज़रूर करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जिसमें वो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और या तो उससे पूछेगा इसकी यूनिट बताइए इनमें से कौन सी है, या उसका डायमेंशन फार्मूला पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सही है, या ये पूछेगा ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है। तो ये 3 काम आपने ज़रूर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है, सबसे पहले हमारे पास आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस का ही जो दूसरा नाम है वो पाथ लेंथ भी है, क्यों नाम दिया गया वो भी बताएंगे। तो अब इन दोनों को समझते हैं। दोनों एक टाइप से सिमिलर हैं, दोनों की यूनिट भी सेम है, डायमेंशन फार्मूला भी सेम है, लेकिन किस तरीके से डिफरेंट है अब ज़रा समझिए। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले तो ठीक से समझना है इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ये आपकी पोजीशन है, आप यहाँ पर प्रेजेंट है और मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस पॉइंट पे जाना है, आपको इस पॉइंट पे यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर आप इस पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, मैं कहता हूँ आपने बी पॉइंट पे पहुँचना है। तो बी पॉइंट पे पहुँचना है तो मैं आपको 3 रास्ते बता रहा हूँ, 3 पाथ बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पे जा सकते हैं। पहला पाथ तो ये है कि आप पहले यहाँ पर जाइए इस पॉइंट सी के ऊपर, फिर आप पॉइंट डी पे आइए और फिर आप पॉइंट बी पे आइए। यह फर्स्ट पाथ। पहले आप ए यहाँ पर जाइए ऐसे सी, फिर आप डी पे जाइए और डी से आप आइए बी के ऊपर। तो ये फर्स्ट पाथ फर्स्ट इस रास्ते से। ओके, पाथ फर्स्ट। तो आपने ए पॉइंट से आप यहाँ पर थे, आप चलते चलते सी पे गए, डी पे गए, बी पे आ गए। तो आपका ये हो गया ए टू बी, ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी। ये हो गया आपके पास पाथ फर्स्ट। एक मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से पहले आप यहाँ जाइए, पहले आप इस पॉइंट से यहाँ जाइए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट ई के ऊपर, और फिर इस बी पॉइंट पे पहुँचिए। तो आप पहले आप ऐसे जाइए और फिर आप ऐसे जाइए। ये हो गया पाथ सेकंड, ये हो गया पाथ सेकंड। ए से गए आप पहले ई के ऊपर, ई से गए आप बी के ऊपर, दैट इज पाथ सेकंड। और एक मैं आपको कहता हूँ कि आप शॉर्टेस्ट पाथ से जाइए, शॉर्टेस्ट पाथ से जाइए आप। शॉर्टेस्ट पाथ आपके लिए क्या होगा, ये वाला होगा आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे रास्ते से आपने जाना है। इस बी पॉइंट पे आपने सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटे रास्ते पे आपने पहुंचना है। तो ये हो गया आपके पास पाथ थर्ड, स्ट्रेट पाथ, शॉर्टकट पाथ। ओके, ए टू बी, सीधा भी तो जा सकते हैं हम, ए टू बी। ये आपके पास हो गया पाथ थर्ड। तो मैंने आपको 3 रास्ते बताए जिससे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। एक तो ए से पहले सी पे जाइए, डी से जाइए, बी पे जाइए। एक आप ए से पहले ई पे जाइए फिर बी पे जाइए, या एक आप सीधा ए से बी पे पहुंचिए, स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पर ये जो आप घूम फिर के जो आ रहे हैं, ए से पहले सी पे गए, सी से डी पे, डी से बी पे, ये जो आपने जो लेंथ जो ट्रैवल की है, पाथ जो आपने ट्रैवल किया है, इसी को हम नाम देते हैं पाथ लेंथ क्या, डिस्टेंस का। जैसे यहाँ से आप चले पहले 1 किलोमीटर, फिर आप इधर आए 1 किलोमीटर, फिर आप इधर आए 1 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितनी पाथ लेंथ ट्रैवल की, आपने लेंथ कितनी ट्रैवल की, 1 + 1 + 1,
फ्रॉम पाथ ए टू सी टू डी टू बी आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, आपने कितनी लेंथ ट्रैवल की, 3 किलोमीटर। ऐसे जब आप इस रास्ते से गए, मान लीजिए डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 3 किलोमीटर, ए से ई तक जाने में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ई से सी तक आने में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। तो इस रास्ते से आपने टोटल कितनी लेंथ ट्रैवल की, 5 किलोमीटर। और एक आपने ये रास्ता ए से बी, इस रास्ते से आपने डिस्टेंस ट्रैवल की 1 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया है आपने, उसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ, उसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है उसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस। यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, आप यहाँ गए, यहाँ गए, आप यहाँ सीधा गए। अब इस चीज़ को समझिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपके पास, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की बीच की जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो जो मैं आपको बता रहा था, समझने के लिए हमने 3 पाथ लिए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ए से बी तक की, ये वाली आपके पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो ए टू बी जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बाकी क्या है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। ये आपके पास क्या है, ये वाले जो बच गए आपके पास, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। ये पाथ जो है आपके पास, बाकी के रास्ते जो आप फॉलो कर रही है, आपके पास क्या है, ये जो डिस्टेंस जो आएगी, ये आपके पास डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस या पाथ लेंथ। डिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, पाथ लेंथ। ये आपके पास क्या है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। क्लियर कंसेप्ट समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, या पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट का। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस। मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ से कहीं पे जाने के लिए बोलता हूँ, आके आपको अपने घर से दिल्ली तक पहुँचना है। तो दिल्ली तक पहुँचने के लिए आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। बाय रोड जाओगे तो अलग डिस्टेंस, आपने अलग पाथ से आप ट्रैवल करोगे। बाय ट्रेन जाओगे तो आप अलग पाथ से ट्रैवल करोगे। अगर आपके घर के आसपास मान लीजिए एरोप्लेन की सुविधा प्रेजेंट है, तो उससे आप अलग डिस्टेंस, अलग पाथ लाइन ट्रैवल करोगे। तो ये जो पाथ जो फॉलो करोगे, मान लीजिए एक तो आप बाय रोड से जा रहे हो, एक आप ट्रेन से जा रहे हो, एक आप पैदल जा रहे हो, एक बाइक से जा रहे हो, मतलब जिस भी रास्ते से आप जा रहे हो, तो उन रास्तों की जो आपके पास जो पाथ लेंथ जो होगी, लेंथ जो ट्रैवल की है आपने, डिस्टेंस, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए अगर आप बाय रोड, अगर आपके घर से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर है, बाय ट्रेन आपके घर से दिल्ली जो 500 किलोमीटर है, तो वहाँ पर, या अगर आप पैदल चलते हो उस टाइम पे, अगर आपके घर से दिल्ली जो 280 किलोमीटर है, तो वो जो 280 किलोमीटर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपके घर की और दिल्ली के बीच की, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। वो क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बाकी जो है वो आपके पास क्या है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। क्लियर। मेजर किस में करेंगे हम इसको, हम इनको मेजर करते हैं दोनों को ही मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में। मेजर मतलब यूनिट, जो मैं बता रहा था आपको, यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, ये आपने हर क्वांटिटी के लिए लिखना है साथ साथ और याद भी रखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को ही हम MKS सिस्टम में जो हम मेजर करते हैं, दोनों की जो यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। CGS सिस्टम में जो है वो सेंटीमीटर है, दोनों की यूनिट सेम है। डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो भी दोनों का सेम है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T0 या सिंपल L1 भी लिख सकते हो, दोनों का ही सेम है, डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट का। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है क्वांटिटी के अंदर। डिस्टेंस जो है, पाथ लेंथ जो है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर सही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्केलर और वेक्टर के बारे में। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज काउंटेड इन वेक्टर्स।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होती है, साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, वो होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। वो इस पॉइंट से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कोई डायरेक्शन थोड़ी थी उसकी, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं थी। ऐसे ही वो ऐसे घूम के भी आ सकता था, कैसे भी जा सकता था, उसकी मन मर्जी थी, डायरेक्शन नहीं थी। वो क्या थी आपके पास वहाँ पर? डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हमने बोल दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये ए था, ये बी था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आपने ए से बी के ऊपर पहुंचना है, शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुंचना है। तो विद दिस स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों चीज़ें इसके पास होती है। डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब आगे से आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी से ही अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो सब कुछ आएगा वो इन सभी से रिलेटेड है। अगर यही चीज़ें कंफ्यूज है तो आगे चल करके वो सब कुछ आपको कंफ्यूज करेगा। क्लियर? तो ये होता है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इनके बारे में बताना चाहें, डिस्टेंस जो है, जो आप ट्रैवल कर रहे हो टाइम के साथ, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। वो आपको हमेशा जीरो से बड़ी मिलेगी और पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जरा आप इसका समझने की कोशिश कीजिए ज्योमेट्रिक फॉर्म में। मान लीजिए मैं कहता हूँ, या देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर थे आप, ओके, तो यहाँ आप इस पॉइंट ए पे थे, आपने यहाँ से चलना शुरू किया। आपने, अब जरा ध्यान से समझना इस चीज़ को, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे पहुँचे बी पॉइंट पे। तो मैं पूछता हूँ आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? मान लीजिए ए से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 10 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर है। और मैंने इधर की साइड ही चलने को बोला था, तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना ही है? डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी, ये दोनों आपकी इक्वल 10 मीटर, इक्वल हो गए 10 मीटर। अब आप यहाँ पर पहुँचे, ओके, और इस बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गए। पहले ए से बी पे गए, बी से फिर ए पे आ गए, बी से फिर से ए पे आ गए। तो 10 मीटर जाते टाइम ट्रैवल की, 10 मीटर आते टाइम। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल की, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास? तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में कितना है? 0 मीटर है। आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा आपको चलने के लिए कि आप 10 मीटर चलिए, लेकिन इस डायरेक्शन में चलिए, ओके। आप चले तो 10 मीटर, लेकिन इस डायरेक्शन में चले। मैंने कहा कि आप चलिए अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आप चल रहे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप चले तो 10 मीटर ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा, -10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। चाहे वो इधर चले, चाहे वो इधर चले, वो हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव होगी। अगर वो इधर की साइड भी गया है, इधर की साइड भी अगर वो 10 मीटर चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 10 मीटर। क्लियर? एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, ये आपके पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टार्टिंग में आपकी कोई लोकेशन थी, ऐसे चलते चलते ये आपके पास जो सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आपके पास r है, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है आपके पास। आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप यहीं पे ही पहुँच गए, आप यहीं पे ही पहुँच गए, आप यहीं पे ही पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में? इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0, जहाँ से आपने चलना शुरू किया था वहीं पहुँच गए। डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस कितनी?
आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से चले आप यहाँ पहुँच गए, डिस्टेंस ये आपके पास रेडियस कितनी है आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास 2 पाई आर, इसकी सरकमफ्रेंस आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगी टोटल आपके पास डिस्टेंस। आप यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए बिल्कुल इसके अगेंस्ट, यहाँ पर आर ये थी, आर ये थी, तो मैं आपसे पूछूँ इस केस में डिस्टेंस कितनी 2r, सॉरी इस केस में डिस्टेंस कितनी है आपके पास, जैसे कंप्लीट आपके पास 2 पाई आर, तो ये कितना बचेगा आपके पास पोर्शन पाई आर। और मैं आपसे पूछूँ डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो आर ये टोटल कितना 2r, टोटल कितना 2r। ओके, तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इनको आपने अच्छे से करना है, न्यूमेरिकल आपने अच्छे से करना है। जैसे न्यूमेरिकल वो देगा आपके पास कोई पाथ ट्रैवल हो रहा होगा, यहाँ से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, पहले यहाँ गया 10 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, फिर वो यहाँ आ गया वापस यहाँ पर इससे 20 मीटर डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है ए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक बी पॉइंट तक की वो भी 20 मीटर है, और फिर वो यहाँ आ गया। तो इस केस में बताइए डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितना, दोनों चीज़ें बताइए। तो देखिए पार्टिकल यहाँ से चला था, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था, पहले इधर गया 20 मीटर, 20 मीटर से वापस इधर आया 40 मीटर, 20 मीटर इधर गया 60 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, वो यहाँ से चला 20 मीटर, वो यहाँ पर आया वापस 20 माइनस 20 0, यहाँ तक 0 किलोमीटर उसने 0 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, फिर इधर गया नेगेटिव एक्सिस के अलोंग, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना -20 मीटर। ऐसे वो कह देता है कि वो इस पॉइंट से चला, पहले इधर गया 20 मीटर, फिर इधर आया, फिर यहाँ आ गया वापस इसी पॉइंट ओ पे, तो इस केस में बताइए डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी, पहले वो इधर गया 20, फिर इधर आया 20 40, फिर इधर आया 20 60, फिर इधर आया 20 80, तो डिस्टेंस कितनी 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से चला 20 मीटर इधर, वापस इधर आ गया 0, इधर गया 20 मीटर माइनस के 20 मीटर, फिर इधर आ गया प्लस के 20 मीटर, फिर से 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 मीटर। ओके, तो ये होता है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। थैंक यू।